तो हम करने वाले हैं पीएम यशस्वी स्कॉलरशिप की बुक कक्षा 11 की सामाजिक विज्ञान के इसमें प्रश्न हम हल करने वाले हैं, जो कि है भारत का इतिहास एवं संस्कृति। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग आरंभ किया गया? कांस्य, चांदी, तांबा, लोहा। लोहा। भारत में वह प्राचीनतम स्थान जहाँ स्टेडियम के अवशेष मिले हैं? इलाहाबाद, कश्मीर, धौलावीर, इनामगांव। धौलावीर। सिंधु सभ्यता में अनाज के बड़े बड़े कोठार कहाँ मिले हैं? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, सभी स्थानों पर। मोहनजोदड़ो। बैलगाड़ी के इक्के के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा चूंदड़ू, हड़प्पा लोथल, लोथल रंगपुर। हड़प्पा चूंदड़ू। सरसों के साक्ष्य सिंधु स्थलों में किन स्थानों पर प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा, लोथल, बनावली, रंगपुर। कालीबंगा। सिंधु सभ्यता में किस धातु की नृत्य करती हुई महिला की मूर्ति प्राप्त हुई है? स्वर्ण, पाषाण, कांस्य, चांदी। कांस्य। मोहनजोदड़ो में मिला कुबड़दार बैल अंकित किया गया है? ताम्रपत्र पर, चांदी पत्र पर, कांस्य पत्र, सील। ताम्रपत्र। भारतीय पुरातत्व विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर केनियम, लॉर्ड कर्जन, मोर्टाइमर हविलर, जॉन मार्शल। जॉन मार्शल को कहा जाता है। निम्न में से महानगरों में क्षेत्रफल में कौन सा सबसे अधिक विस्तृत था? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धौलावीर, कालीबंगा। हड़प्पा। फर्श में अलंकृत ईंटों का एकमात्र स्थल मिला है? कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल। कालीबंगा। आर्यों की सबसे प्रमुख नदी थी? सिंधु, गंगा, यमुना, सरस्वती। भारतीय वेदांत दर्शन का आधार है? रामायण, महाभारत, उपनिषद, अष्टाध्यायी। उपनिषद। हिंदू भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया था? यूनानियों ने किया था, रोमवासियों ने किया था, चीनियों ने किया था, अरबों ने किया था। निम्न में से किसने सर्वप्रथम भारत को इंडिया कहा था? यूनानी ने, कृषाण ने, शक ने, अरब ने। यूनानी ने। ऋग्वेद में द्विता शब्द का अर्थ होता है पत्नी के लिए, गाय के लिए, पुत्री के लिए या फिर सधवा स्त्री के लिए? पुत्री के लिए। सबसे प्राचीन दर्शन किसे माने जाते हैं? न्याय, सांख्य, मीमांस, वेदांत। सांख्य। गायत्री मंत्र किस देवता से संबंधित है? मित्र, सावित्री, प्रश्न, सूर्य। जहाँ औरतों की पूजा है वहाँ भगवान का वास है, किंतु जहाँ उनका सम्मान नहीं किया जाता सभी कार्य निष्फल होते हैं। यह उक्ति किसकी है? उपनिषद, पुराण, ऋग्वेद, मनुस्मृति है। बोगज कोई कहाँ स्थित है और इसका क्या महत्व है? यह एशिया माइनर में है और यहाँ ऐसे शिलालेख प्राप्त हुए हैं जिसमें आर्यों की देवी देवताओं के नाम अंकित है। मध्य एशिया में है जहाँ ऋग्वैदिक राजाओं के नाम कुछ सिक्के मिले हैं। तिब्बत में स्थित है, उपनिवेशों की रचना हुई है। यह जर्मनी में है, यहाँ वैदिक राजाओं की कुछ मोहरें प्राप्त हुई है। तो ये कहाँ है? एशिया माइनर में है और यहाँ ऐसे शिलालेख प्राप्त हुए जिसमें आर्यों के देवी देवताओं की अंकित है। प्राचीन समय भारतीय इतिहास भूगोल में रत्नाकर नामक सूचक था। अरब सागर का, बंगाल की खाड़ी का, हिंद महासागर का, प्रयाग में गंगा और यमुना और पौराणिक नदी सरस्वती के संगम का, रामायण और महाभारत काल। तो हिंद महासागर का। इस सांस्कृतिक साहित्य को आदि काव्य कहा जाता है? रामायण को, महाभारत को, उत्तर रामचरितमानस को, ऋग्वेद को।
रामायण को। निम्न में से कौन सी समस्या आर्थिक समस्या है? बेरोजगारी, निरक्षरता, लिंग भेद, अस्पृश्यता। तो ये आएगा बेरोजगारी। ये कौन सी समस्या थी? आर्थिक। आर्थिक यानी धन, धन को ही अर्थ कहा जाता है। ठीक है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब लागू हुआ था? तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह हुआ था 1929, 1920, 1885, 1948। 1885। शारदा एक्ट किसके संबंध में है? बाल विवाह, अशिक्षा, बेरोजगारी, जनसंख्या नियंत्रण। बाल विवाह अधिनियम कब पास किया गया? 1929, 1931, 1933, 1935। 1929। पति पत्नी की व उनके आश्रित बच्चों से मिलकर बना परिवार क्या कहलाता है? मिलकर बना परिवार। ठीक है। संयुक्त परिवार, एकल परिवार, केंद्रीय परिवार, मित्रवंशीय परिवार। तो यह आएगा केंद्र परिवार। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जोखिम भरे कार्य करने पर रोक किस अनुच्छेद में लगाई गई है? 23, 24, 25, 26। 24। समाज उन व्यक्तियों का समूह है जो अंततः किया गया संबंधित है। यह वाक्य किसने कहा है? पार्सनस, जॉर्ज सिमेल, मैकाइबर, गिन्सबर्ग। यह आएगा जॉर्ज सिमेल। कौन सी विशेषता समाज की है? समाज अमूर्त है, समाज में समानता और भिन्नता होती है, समाज में केवल मनुष्य तक सीमित नहीं है। उपरोक्त सभी। संयुक्त परिवार की कौन सी विशेषता नहीं होती? बड़ा आकार, सामान्य निवास स्थान, स्थायित्व, माता पिता व उनकी संतानों का होना। माता पिता और उनकी संतानों का होना। दहेज निरोधक अधिनियम कब पास किया गया? 1955, 1960, 1961, 1962। 1961। विधवा पुनर्विवाह के क्षेत्र में किसने महत्वपूर्ण कार्य किया? राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर या फिर विवेकानंद। तो सही आंसर है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। सती प्रथा निरोधक किसके प्रयासों से प्रेरित हुआ? राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, विवेकानंद। राजा राम मोहन राय। हिंदू विवाह अधिनियम कब पास हुआ जिसके अंतर्गत बहुपत्निक विवाह प्रतिबंध लगाया जाएगा? 1950, 1955, 1960, 1960। 2 ऑप्शन है इसलिए आपको पता ही है 1955 ही होगा। ठीक है। अब बात करते हैं आगे। 2011 में सबसे कम महिला साक्षरता जिस राज्य की थी वो है राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात। सही आंसर है राजस्थान। भारत में सर्वप्रथम गरीबी की रेखा का निर्धारण कराने के लिए किसे आधार माना गया? कैलोरी, न्यूनतम वेतन, न्यूनतम मजदूरी, उपरोक्त सभी। कैलोरी। एक सामान्य व्यक्ति को प्रतिदिन अपने भोजन में कितनी कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? 24,000, 25,000, 28,000, 35,000। तो 35,000। वर्तमान में गरीबी की रेखा का निर्धारण किया जाता है प्रति व्यक्ति कैलोरी, प्रति व्यक्ति आय, लकड़ा वाला फॉर्मूला, उपरोक्त सभी। लकड़ा वाला फॉर्मूला। प्रति 5 वर्ष में गरीबी से संबंधित तथ्यों का संकलन व प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, योजना आयोग, राष्ट्रीय नमूना व सर्वेक्षण द्वारा, मानव संसाधन मंत्रालय। राष्ट्रीय नमूना व सर्वेक्षण द्वारा। कौन सी विशेषता समाज की है? समाज में अमूर्तता होती है, समाज में जागरूकता पाई जाती है, समाज में समानता व असमानता तथा सहयोग व सहयोग दोनों लक्षण पाए जाते हैं। उपरोक्त सभी। परंपरागत समाज की विशेषता नहीं है। यह परंपराओं के संबंध में जकड़ा होता है। शिक्षा का प्रसार अधिक तीव्र होता है। अंधविश्वास व रूढ़िवादिता पाई जाती है। यह आर्थिक दृष्टि से काफ़ी पिछड़े होते हैं। तो ये आर्थिक दृष्टि से काफ़ी पिछड़े होते हैं। समाज में प्रत्येक प्रकार तथा प्रत्येक अंश के साथ उन संबंधों का समावेश रहता है जो मनुष्य ने या किसी भी सामाजिक प्राणी ने एक दूसरे के साथ स्थापित किए हैं। यह कथन किसका है? राइट का है, गिडिक्स का है, मैकाइवर का है, पेज का है।
तो ये है गिडिक्स का। किसने समाज को एक संगठन व औपचारिक संबंधों का योग बताया है? गिडिक्स ने, राइट्स ने, मैकाइवर, उपरोक्त सभी। समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण से समाज है सामाजिक संबंधों का जाल, व्यक्ति का समूह, श्रेष्ठ लोगों का समूह है, शिक्षित व अशिक्षित लोगों का समूह। तो ये सामाजिक संबंधों का समूह। अब सामाजिक संबंधों के बाद पूछेंगे कौन सी विशेषता आदिम समाज की है? शिक्षा का निम्न स्तर, पंचायतों का नियंत्रण अधिक कठोर, टोटम का महत्व अधिक होना, उपरोक्त सभी। मैकाइवर व पेज ने समाज की कौन सी परिभाषा दी? समाज में रीति रिवाज होते हैं, समाज में अनेक समूह एवं वर्ग होते हैं, समाज में सहयोगिता योगात्मक भावना होती है, उपरोक्त सभी। समाज का निर्माण किस प्रकार होता है? व्यक्तियों के निवास वाले स्थान से, समुद्र की अंत क्रियाओं से, वह अर्थव्यवस्था जो इन्हें आपस में पाबंद रखती है, जोड़े रखती है। तो उत्तर है व्यक्तियों से। अब पढ़ेंगे भारत का राजनीतिक इतिहास अगले पार्ट में।